नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अननोन वाली जर्नी पर। तो कहीं न जाइए और इस समय रात के बज रहे 11। तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही खतरनाक कंटेंट, मैं कहूँ हॉरर बेस्ड स्टोरी। और कहानी का शीर्षक होने वाला है भूतिया पुल। तो कहानी में हम बढ़ चलते हैं। यह घटना रमेश नाम के एक ड्राइवर की है जो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में अक्सर सफर करता था। रमेश ने अपने जीवन में बहुत से रास्ते देखे थे, लेकिन एक रात की घटना ने उसकी सोच और जिंदगी को बदल कर रख दिया था। रमेश की ड्यूटी उस दिन एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी करने की थी। उसे हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में सामान पहुंचाना था। सफर लंबा था और रास्ते में कई पहाड़ी घुमावदार सड़कों से होकर गुजरना था। उसने सोचा कि अगर वह रात में ही सफर शुरू कर दे तो वह सुबह होते होते अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। उसने अपनी ट्रक की टंकी फुल की और फिर देर क्या थी, सफर शुरू कर दिया। रात का वक्त था और आसमान में काले बादल घिरे थे। चांद की रोशनी भी बादलों के पीछे छिपी हुई थी। रात का अंधेरा पसरा हुआ था। रमेश ने अपनी ट्रक की हेडलाइट ऑन की और धीरे धीरे पहाड़ी के रास्तों पर चलने लगा। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ ट्रक के इंजन की गूंज और कभी कभी सड़कों पर सूखे पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी उसके कानों तक। रात के करीब 2 बजे का वक्त था जब वह एक पुराने पुल और सुनसान पुल के पास पहुंचा। पुल को देखकर उसे थोड़ा सा अजीब सी अनुभूति हुई। वह पुल बहुत पुराना दिखाई दे रहा था और उसकी हालत भी सही नहीं थी। वह जर्जर था, जैसे कई सालों से उसकी मरम्मत ना हुई हो। उसके नीचे एक गहरी खाई थी जिसमें एक नदी बहती थी जो दूर से सुनाई दे रही थी। रमेश ने ट्रक को धीमा कर लिया और सावधानी से पुल पर चलने लगा। जैसे ही उसने पुल के बीच में कदम रखा, मतलब अपने ट्रक से, उसे अचानक से महसूस हुआ कि उसका ट्रक का वजन बढ़ने लगा है, जैसे किसी ने ट्रक पर चढ़कर उसे जोर से दबा डाला हो, मतलब उसकी ट्रक पर जोर डाला हो। वह चौंक गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसने अपने ट्रक के पीछे एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। उसने शीशे में देखा, वह पाया कि एक आदमी उस ट्रक की छत पर खड़ा है। उस आदमी ने काले कपड़े पहने थे और उसका चेहरा धुंधला सा दिखाई दे रहा था। रमेश की धड़कनें तेज हो गई थी। उसने ट्रक रोकने को सोचा, लेकिन तभी उस आदमी ने अचानक छलांग लगाकर ट्रक के कैबिन की खिड़की के पास अपना चेहरा लाया। उसका चेहरा चांद सा सफेद था, आंखें गहरी काली और उसके होंठ से खून सने थे। वह रमेश को घूर रहा था, जैसे उसकी आत्मा को अंदर देख रहा हो। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ट्रक की स्पीड तुरंत बढ़ाई और किसी तरह पुल पार कर ली। पुल के पार पहुंचते ही वह आदमी अचानक गायब हो गया। रमेश ने ट्रक रोक दिया और घबराकर बाहर निकला। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई न था। सब कुछ शांत था, सिर्फ हवा की आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी उसकी कानों तक। रमेश ने खुद को संयमित किया और ट्रक में वापस जाने का फैसला किया। फिर देर क्या था, उसने तनी भी देरी नहीं लगाई और अपने ट्रक में जाकर बैठ गया। अगले गांव में पहुंचकर उसने वहां के लोगों को इस घटना के बारे में बताया। गांव के बुजुर्ग ने रमेश को बताया कि सालों पहले उसी पुल पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक ट्रक पलटने से कई लोग मारे गए थे। तभी से उस पुल पर अजीब और गरीब घटनाएं होती रहती है। कहा जाता है कि उन दिनों लोगों की आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। जो भी रात में उस पुल से होकर गुजरता है उसे वे दिखाई देती हैं। रमेश की यह घटना सुनकर गांव के लोग भी डर गए। उस दिन के बाद रमेश ने रात का सफर करना बंद कर दिया और हमेशा दिन में ही डिलीवरी करने का फैसला किया। उसने ऐसा भी किया। उसने यह घटना को अपने साथी ड्राइवरों को भी बताया ताकि वे रास्ते पर जाने में सतर्क रहें और रात को सफर ना करें। तो दोस्तों, ये थी रमेश की कहानी। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही और कहानियां लाते रहेंगे। नमस्कार।